पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, नशा एक ऐसा जहर है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी कहर बन जाता है। यह खुशी का भ्रम और दुख का वास्तविक कारण है, जो हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रेम नारायण जी की जिंदगी को भी बर्बाद कर चुका था। नशे के कारण प्रेम नारायण जी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन आज प्रेम नारायण जी कह रहे हैं कि इनकी बदहाल जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज ने संवारा है। आखिर ऐसे कौन से चमत्कारिक बदलाव इनकी जिंदगी में आए, जिसने इनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया? आइए सुनते हैं प्रेम नारायण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण दास, जिला हरदा, ग्राम झाड़पा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 21 अप्रैल 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। इसके बाद में फिर हम राधा स्वामी पंथ में चले गए। 4 साल वहाँ भक्ति की हमने। इसके बाद हम डॉक्टर श्रीमालिया में चले गए, वहाँ हमने 2-3 साल भक्ति की। फिर उसके बाद में हम अड़गड़ानंद जी में चले गए, फिर हमने 3-4 साल वहाँ भक्ति की। फिर आशुतोष महाराज जी में चले गए। सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे गुरु बनाए। आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 3 साल तक भक्ति की। फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए और आप श्री माली और अड़गानंद जी के पास भी गए, वहाँ आपने 5 साल तक भक्ति की। लेकिन भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं हुआ और आपका नशा भी नहीं छूट पा रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम लोग जहाँ गांजा पीते थे, हम नशे में बहुत डूबे हुए थे, तो हम गांजा पीते पीते जहाँ एक टीवी हमारा चलता था, वो हम टीवी उस रोज़ देख रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हमने टीवी पर देखा कि भाई ये महाराज जी कौन है, कैसा ज्ञान पुस्तक में से बतला रहे। उस ज्ञान को फिर हमने 2-3 रोज़ ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद हमको जो उनके संपर्क नंबर टीवी पर आते हैं, वहाँ हमने संपर्क नंबर पर फ़ोन लगाया, हमारा पता दिया। वहाँ से फिर हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। फिर हमने उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे हमारे नीचे से ज़मीन सरक गई हो। ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने देखा नहीं। एक एक परमात्मा ने उस पुस्तक में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि वो प्रमाण देख के हम हक्का बक्का भूल गए। हमारे को फिर ऐसा लगा कि हम गलत जगह भक्ति कर रहे हैं, हमारे को बिल्कुल तत्काल जाना चाहिए। तो हमने फिर परमात्मा का वहाँ से सब नाम पता वहाँ का सब हमको वो हुआ। फिर हमने रिजर्वेशन करवाया। फिर हम मालिक के दरबार में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पर रामपाल जी महाराज ने हमारे को नाम दीक्षा दी। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का जब मेरे को ज्ञान मिला, इससे पहले मैं दारू पीता था। काफ़ी समय में 4-8 साल दारू पीता रहा। दारू पीने के बाद में मैं गांजे में डूब गया। गांजे में मैं इतना डूब गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने 8 साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा। शाम को 1-2 रोटी खा लेता था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, जो भी पूरा नशा था मैं इसमें इस कदर डूबा हुआ था कि मैंने कभी होश में, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कभी होश में इस दुनिया को देखा हो। मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं इस दुनिया को होश में देख पाऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया था। पूरा शरीर से भी सूख चुका था। मेरी परिस्थिति भी इतनी बदल गई थी, कम से कम मैं 8-10 एकड़ इस बीच में ज़मीन बेच चुका हूँ। पूरा बर्बाद हो गया था। मेरे पास ज़मीन होने के बावजूद भी मैं टूटे हुए मकान में रहता था। बहुत ऐसा टूटा हुआ मकान था कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मालिक ने मेरे को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक
बहुत ही सारे लाभ परमात्मा ने इतने लाभ दिए, मैं आपको क्या लाभों को गिनाऊं। उनके लाभ से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आज मेरा पूरा परिवार जो है मालिक की दया से नाम लिया हुआ है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बालक है, भगतमती है, माताजी है। हमारा सबका सब परिवार आज इतना सुखी हो गया कि हम नहीं जानते कि उस गांव में हमसे ज़्यादा कोई सुखी होगा। मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे को देखने वाले लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी जो मरने वाला था, मरने की हालत में मैं था, मालिक ने मेरे को वहाँ से खींच के लाए हैं। क्योंकि मेरा भाई एक पहले ही नशे में ख़त्म हो चुका था, उसकी भी 4 गुड़िया 2 गुड़िया मेरी थी। पिताजी हमारे पहले ख़त्म हो गए थे। हमारा घर बिल्कुल ऐसे गर्त में डूबा हुआ था कि मेरे अलावा एक छोटा सा बालक था, 2 गुड़िया मेरी थी, ऐसी 6 गुड़िया, एक हमारी बहू, हमारी भगतमती माता जी, हम सब बाइया ही बाइया थी, मात्र एक मैं बचा था। मैं भी ऐसी भक्ति टूटी फूटी भक्ति करके मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी चाहता था कि मालिक मेरे को भी जल्दी आप उठा लो। मेरी कोई जीने की इच्छा बची नहीं थी। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को, मेरे परिवार को, हमको सबको नया जीवन मालिक ने दिया। आज हम सब बहुत खुशी हैं, खुशहाल है। मेरा पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ। मैं पूरा सूख चुका था, लोगों को मालूम था मैं 6 महीने में मरने वाला हूँ। इतना नशा में डूबा हुआ था कि मैं सुबह से शाम तक कभी खाना नहीं खाया। मैं बतला रहा हूँ आपको कि मेरे को 8 साल में ध्यान नहीं कि मैंने सुबह कब खाना खाया। कभी खाने नहीं मैं सुबह खाता था, इस कदर मैं उस नशे में डूबा हुआ था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, अन्य नशे तो मैं इतने करता था कि मैंने ज़मीन ही बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। किसी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजे किसी के पास न जाता हूँ, न बैठता हूँ, न उसका कोई नाम लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा पूरा नशा छूट चुका है। मैं आज बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, समाज में भी अच्छा जी रहा हूँ। जो लोग कल तक मेरे से कोई बात नहीं करते थे, कोई मेरे से मिलते नहीं थे, आज वे सब मिल रहे हैं। परमात्मा की दया से जो भी सहयोग हो रहा है, सब मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी मालिक की इस समय मेरे ऊपर अपार कृपा है कि मैं अभी क्या बतला सकता हूँ आपको। मैं सब तरफ से सुखी हो गया। जितने तरफ से दुनिया में मैं दुखी था, मालिक ने सब सुख मेरे घर में भर दिए। मेरे ऊपर कर्जा भी था, मकान भी टूटा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जो ज़मीन को कोई पूछने वाला नहीं था, जहाँ पर ढोर और बकरी चढ़ती थी, वहाँ परमात्मा की ऐसा दया हुई कि वो कम से कम 1 लाख रुपए में वो बिकी। ईंट बनाने वालों ने मेरे को ईंट बना के दी, 1 लाख रुपये अलग से दिया। और दूसरे साल वो ज़मीन जो है वो नदी में बह गई, तो मेरे को मालिक की तरफ से ईंट भी मिल गई, मकान के लिए पैसा भी मिल गया। उसी पैसे से भी मैंने कुआं खुदवा लिया। कुआं खुदवाने के बाद आज मेरी फसल भी अच्छी है। सारा सब कुछ मालिक ने मेरे ऊपर ऐसी वर्षा कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि मकान भी ठीक हो गया, कर्जे से भी मैं फ्री हो गया, कुएं से भी फ्री हो गया। आज मेरी ज़मीन हरी भरी सब सिंचित है। मेरा घर इस समय कोई तकलीफ मेरे घर नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के लाभ प्राप्त हुए। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे और भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे। आपको नशे की इतनी बुरी लत थी कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने सुबह कब खाना खाया। आप राधा स्वामी पंत, आशुतोष महाराज, श्री माली और अड़गानंद जी के पास गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी कि इतने सालों का नशा आपका संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया और मेरे को दीक्षा दे दी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सब स्वयं मालिक संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी शक्ति से सब पूरा मेरा नशा छूट गया। मैंने बहुत प्रयास करा, कभी मेरा नशा ये नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, ऐसा मालिक ने शक्ति का हाथ मेरे ऊपर रख दिया कि उस शक्ति से परमात्मा की मैं पूरे नशे छोड़ चुका हूँ। आज बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी शुद्ध जीवन जी रहा है। ऐसी कोई मालिक ने मेरे को कोई जड़ से लेनी दे दिए जो कि आप समझते हो कुछ पिला दिया, कुछ खिला दिया। मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, स्वस्थ खड़ा हूँ। पूरा सूखा हुआ था ये, आज मैं आप लोगों के सामने जैसा भी खड़ा हूँ ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मेरे को मालिक ने हष्ट पुष्ट कर दिया। सारे मेरे कमल खिल गए, मैं खिल गया। मेरी तो म्याद कम बची थी, मैं तो 6 महीने में मेरे जीवन की आस छोड़ चुका था। मेरे को मरना ही मरना था। सब लोग जान गए थे, मेरा पूरा आसपास का क्षेत्र जानता है, मेरा गांव जानता है कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था, कैसी मेरी हालत हो गई थी और कैसा मरने वाला था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब देखकर दंग हो गए कि वाह गुरु, धन्य है मेरे गुरु जी,
सारे लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिसकी कृपा से आज मैं, मेरा परिवार सब कुछ सुधरा हुआ है, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा गांव जानता है। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, सरकारें अभियान चला रही हैं। आप तो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे, टीवी चैनल चलता है और भी अन्य चैनल चलते हैं, डेली मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है, आप उस ज्ञान को सुनिए। वो ज्ञान आपको ऐसा वहाँ से पता लगेगा कि आप कहाँ भक्ति कर रहे हो, कैसे भक्ति कर रहे हो। इसके बाद में उसके नीचे एक नंबर प्लेट चलती है, उस नंबर पर गुरुजी के सब नाम, पते, संपर्क सब दिया हुआ है। आप फ़ोन लगाइए, आप गुरुजी के पास आइए, आप नाम दीक्षा लीजिए और मालिक का आशीर्वाद लीजिए और आप फिर मालिक का करिश्मा देखिए। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुई है। मैं स्वयं तो डूबा हुआ हूँ, अगर कोई मेरे को जानता है उस क्षेत्र में तो वो भी ये देख सकता है, समझ सकता है कि ये इतना डूबा हुआ आदमी, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे ऊपर आया, जब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। ये सब आप लोग जानते हो और आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसा गजब का मालिक का ज्ञान है, एक एक प्रमाण, एक एक अध्याय, एक एक पृष्ठ बतलाइए कि संत रामपाल जी महाराज, ऐसा ज्ञान हमने ना कभी सुना ना कभी हमने देखा। जैसे ही हमने सुना, हमने देखा, हमारे नीचे से ज़मीन खसक गई थी भाई, हम तो दंग रह गए थे कि ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है, इतने प्रमाण, एक एक प्रमाण। आज आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, एक एक पुस्तक में से आप एक एक प्रमाण को पढ़ सकते हो। खूब पढ़ लीजिए, खूब जांच लीजिए, खूब समझ लीजिए, ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भाई समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। समझ ले और समझ गया हो तो फिर देर करने का कोई विषय बाकी नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके मालिक की शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज के, अपने खुद के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने भाई बहनों के जीवन का उद्धार कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हमको और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो से 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं, लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के स्थिति होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे, यहां से कोई सोच भी नहीं सकेगा कहां गए।
अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब खरब, ऐसे फिर नील, पद्म, तो शंख अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो रहता ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहां आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहां तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो उसके कोठी में, कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आ गए। एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाई फिरे, नौका बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में सथल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहां फंस गए, और यहां से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और अपने आप जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये 4 वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा, फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहां की व्यवस्था की जानकारी है,
और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे, और इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए क्योंकि इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहां से चलकर भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। और फिर वहां से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है। एक स्थिति में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का। ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो, और पूरी बॉडी की कितनी होगी अंडरस्टूड है। एक स्थिति तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में 8 में कहा है कि वो 3 स्थिति के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी स्थिति उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने स्वरूप को हल्का करके, हल्के तेजपुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गढ़े धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके संस्कार में ज्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो। उसमें भूला नहीं, परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए। चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो, उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है, यहां से जाना भी होता है। तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये है परमात्मा के, वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं।
उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहां जहां वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं, ऊपर से देख कर भी आते हैं। फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और न सदग्रंथों को समझ सके। उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान? जो तीसरी तिथि में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीता दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहां के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहां जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो, तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे, आप शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहां ऐसी स्थिति है, वो अपनी अमृतवाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष आपको बता दिए। ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधना करके, योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास, उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है, और वो
कौन सा है जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहां गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें वहां ब्रह्म ने का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और PhD के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है ग्रंथ जितने हैं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सुख संवेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है यो ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा ते वेदा च यगा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और जो सत्य है, सार नाम है, वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त थे तीनों मंत्र, लेकिन परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कई बार ना जाई। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नहीं कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे, उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता।
तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों, आपके लिए। आप बालक को, आपको तो पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोक ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए, और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही हैं वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है। जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने? अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, वो उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी, और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी। तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया, ये मंत्र मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं, ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे, दो स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया। और इसीलिए आपका ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने
ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और यो बात बिगाड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा क्रम, काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे इस बॉडी में, इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पावे पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे, और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया, कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर, कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया, और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सतज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप, 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा,
आप थोड़ी सी गफलत करते हैं, क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युक्त ही बिना मिला धक्के खा रहे थे। हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब संत की शरण मिल जाती है तब उसके जीवन के तमाम संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी थी इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सर्वेश कुशवाहा जी की। सर्वेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेकों कष्ट थे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे, लेकिन जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है तब से ये पूर्ण रूप से सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लाखों लोगों को इतने लाभ कैसे हो रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज उन्हें ऐसा क्या दे रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है सच। सुनते हैं सर्वेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बाबू कुशवाहा है। सर्वेश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/2014 की ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। काली मंदिर पर जा कर के, शनिदेव मंदिर पर जा कर के प्रत्येक शनिवार को दीप जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हमारी सास और हमारी ससुर जी टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया करता था, वो उनको देखा करते थे। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैर में उनके गलाव लगा हुआ था, उनके भयंकर दर्द होता था। एक दिन बोले, अगर इन परमात्मा सबका दुख हरते हो, सबका दर्द दूर हो जाता है संत रामपाल महाराज जी, तो हमारा भी रात भर में अगर दर्द दूर हो जाता है तो मैं आपके शरण में आऊँगा। सुबह हुआ तो उनका दर्द कम हुआ, बरमाला आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर वो अपने घर आए तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी, तो हमने भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। हमारे पिताजी की आंखें खराब हुई थीं, उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिल्कुल ही। तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने सब लोग प्लानिंग कर ली वहाँ जाने के लिए। सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा और 10 मार्च 2014 को हमारे पिताजी, मम्मी जी और हमारी भक्तमती, हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली और परमात्मा से आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, लाभ तो इतने सारे प्राप्त हुए, अगर हम गिनाते गिनाते शाम से सुबह हो जाए
पहला तो लाभ हमारे पिताजी की जो बिल्कुल नज़र बंद थी, दिखाई नहीं पड़ता था। सर मैं पिताजी को दिल्ली ले गया, एशियन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों से जांच करवाई। डॉक्टर बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी की आँख की जो नस थी वो फट चुकी है, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, आप इनका ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है और आप इनको ले जाइए, और जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इनकी रोशनी आएगी भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए और बाकी रोशनी परमात्मा खुद ही दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी। बड़े जो अधिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल भेजी कि उन पे आदेश करा के लाइए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा। लास्ट में हमारा पिताजी का ऑपरेशन किया गया आँख का। जब 1 घंटा ऑपरेशन चला, 1 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद वापस आए, फिर सुबह जब हुआ तो उन्होंने वो पट्टी हटाई आँखों से। तो ऐसा मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी आँखों में रोशनी एकदम आ गई। और डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो बोला मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कई दिनों से, कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो आज मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद पलंग से नीचे उतर करके और तुरंत अपने टॉयलेट बाथरूम करके आए और बैठे और बोले आज संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, जो आँखों की रोशनी आ गई। और सर लाभ इतने बताऊं मैं, एक बार मैं आगरा में ही निकल रहा था तो एक साइड का टूट गया था, एक साइड पब्लिक आ जा रही थी, तो उधर से रात हो गई थी मेरे को। तो यहाँ पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा रखा था, रोड जाम कर रखी थी, तो उसमें एक तार आता, टेलीफोन का मोटा तार, वायर थी, वो उन्होंने बांध रखी थी सर, लंबी लंबी। तो वो रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं और मैं 50 की स्पीड पे बाइक चला रहा था। मैं हेलमेट लगाए हुआ था तो रोशनी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो वायर दिखाई पड़ा नहीं। मैं सीधा बाइक उस वायर में जाके टकरा गई। आगे का हैंडल और आगे की जितनी भी लाइटें वाइटें थीं पूरा टूट करके वो पूरा हैंडल मेरे जाके यहाँ छाती में अड़ा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की ऐसी दया रही, हम पे एक खरोंच तक नहीं आई। अगर मालिक की दया ना होती तो आज मेरी गर्दन कट के दूर गिरती जाकर मैं उस वक्त जीवित नहीं रहता, अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना होती तो। और सर दूसरा चमत्कार तो 2019 ही का है कि मुझे 2-3 दिन बुखार आया। तो एक दिन हुआ क्या, मैंने अपनी भगतमती से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने क्या बात, डॉक्टर दिखाया हो? तो हुआ क्या सर, हमारे मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा ये ब्लड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई खराबी हो या किसी कारण से आने लगा होगा। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनके यहाँ से मैंने दिखाया और उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई मैंने वो ले ली दोपहर में। उसके बाद खाना खाया, खाना खा करके मैं लेटा और लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि ये दवाई कुछ ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और वापस दूसरे डेंटल के पास गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने कही तुम्हारे न तो मुंह में कमी है न तुम्हारे दांत में कमी है, आप जाइए किसी फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ दिखाइए जा करके। मैं अपने एक फिजिशियन के बिस्वाई डॉक्टर कमला नगर आगरा में रहते हैं, उनका वहीं हॉस्पिटल है। मैं गया उनके पास, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए टेस्ट वेस्ट कराइए, आपको उसके प्लेटलेट डाउन है, आपके पूरे शरीर में चटके पड़ गए हैं काले काले, तो इसमें प्लेटलेट डाउन है आपकी, आप जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट के लिए लिख दिया। मैं टेस्ट के लिए गया। आगरा दिल्ली गेट पे एक बड़ी लैब है साइंटिफिक के नाम से, वहाँ जा कर के मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट के वक्त जितना स्टाफ था वहाँ का, वो हमारे मुँह देख रहा था, कह रहा था कि आपको कुछ हो नहीं रहा है। हमने कि मुझे क्या होगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ का स्टाफ जितना था, डॉक्टर थे, कि आप इतने बीमार हो, आपको इतनी परेशानी है, आप कह रहे मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बता दूँ, झूठ बोलूँगा क्या आपसे मैं? फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और कमला नगर सेंटर पे जाइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैं वहाँ पे गया सेंटर पे, तो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर ने फ़ोन करा, कहा कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, दोबारा रिपोर्ट कराइए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई
तो प्लेटलेट अकाउंट जब रिपोर्ट आया हमारा तो 15,000 आए। तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं। कंपाउंडर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा, बोला कि ये आपका पेशेंट कहाँ है, अब लाइए उसको एडमिट करिए, इसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस है रिपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने कही पेशेंट कोई नहीं है सर, पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे एडमिट करिए। कंपाउंडर बोला कि आप पेशेंट हो, आप तो सही हो। हमने सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया है, आप कंपाउंडर साहब मुझे एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू पैक की ज़रूरत है। जम्मू पैक की व्यवस्था मैंने कर ली, इधर उधर करवाए के व्यवस्था हो गई, हमारी लग गया जम्मू पैक। दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 15,000 की 5,000 रह गई। जब 5,000 रह गई प्लेटलेट, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, है मालिक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी भक्तमती, ये संसार वाले मेरे घर वाले इसको जीने नहीं दूंगा, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कोई जीने नहीं देगा। तब मालिक से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से। गुरुजी का सर आदेश ये आया, मालिक दया करेंगे और आप भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने अपना जम्मू पैक निकलवा के मेरे शरीर में डलवा दिया। अगले ही दिन प्लेटलेट 5,000 से लेकर के 34,000 बढ़ गई और मालिक संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर। आज तक स्वस्थ हूँ, देख रहे हैं आप आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर दूसरा लाभ ये है, हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जी की बीमारी थी, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत उनकी ये भी बीमारी कट गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो मैं बहुत करता था, बियर भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था सर, और यहाँ तक कि गुटखा भी, पान, सब कुछ करता था, जितने भी विकार थे हमारे अंदर थे सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे विकार ऐसे गायब हो गए जैसे बिल्कुल हमारे शरीर में कोई विकार था ही नहीं। जितने भी हमारे नशे पत्ते थे सब छूट गए। हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे पहले हमने कि जो विकार छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, बियर छूट जाए, लेकिन कुछ छूट ही नहीं रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमारे जितने भी नशा पत्ते थे सब खत्म हो गए हैं। आज मैं स्वस्थ हूँ। सर मैं पहले 10 साल बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा रहा, लेकिन वहाँ न तो मेरी बीड़ी छूटी, न तो मेरे गुटखा छूटा, न तो मेरी बियर छूटी। वहाँ पे जहाँ पे सत्संग हुआ करता था जय गुरुदेव बाबा के यहाँ, तो लोग वहाँ पे तो खुलेआम बिकती थी, लोग वहाँ पीते भी थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन जय गुरुदेव गुरु जी ने कभी ऐसे कोई वही नहीं करा। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्चा ज्ञान नहीं था, सच्चा मार्ग नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वापस आ गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु, जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक साधन हैं। हर एक जिला में नाम स्थल केंद्र खुला हुआ है। नाम स्थल पर चले जाइए और निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।